हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती के बारे में। जो 1431 पदों पर आपकी एलटी शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें आपका फिजिकल और ड्राइंग का रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ, बाकी सबका रिजल्ट आ चुका है। तो उसके संबंधित यहाँ पे जो पीएच के छात्र हैं, उनका रिजल्ट यहाँ पे 2 बार संशोधित किया गया है। बाकी सभी विषयों का डीबी हो चुका है, लेकिन अभी तक पीएच के किसी भी अभ्यर्थी का यहाँ पे डीबी नहीं हुआ है, क्योंकि उनका रिजल्ट 2 बार संशोधित होने के बाद आयोग पे यहाँ पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उसका उनका भी फाइनल रिजल्ट आना है। और जितना भी अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन हुआ है, उन सब का जो ज्वाइनिंग हो, सबको नियुक्ति एक साथ मिलेगी, क्योंकि नियमावली के तहत सबको नियुक्ति एक साथ मिलेगी। तो उसी के संबंध में यहाँ पे जो एलटी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी है, उनके संबंध में एक लेटेस्ट न्यू अपडेट यहाँ पे जारी करके इसमें कहा गया है। पहले इसको पढ़ लेते हैं डिटेल से, उसके बाद मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसमें कहा क्या गया है। एलटी शिक्षक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों के हितों का ठुकरा घात। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है कि एलटी शिक्षक भर्ती 2020 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के फैसले से दिव्यांग अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने एक तो शासनादेश का उल्लंघन किया है, वहीं तीसरी बार संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने में देरी की जा रही है। और आगे कहा गया है, उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 31 दिसंबर 2021 को एलटी शिक्षक भर्ती की चयन सूची जारी की गई, जिसमें विज्ञान विषय में 10, अंग्रेजी में 6 व गणित विषय में 4 दिव्यांग अभ्यर्थी का चयन हुआ। और फिर 6 महीने और 11 दिन बाद 11 जुलाई 2022 को पुनः चयन सूची में संशोधन कर 10 दिव्यांग अभ्यर्थियों को बिना किसी सूचना के बाहर कर दिया। आयोग की इस प्रक्रिया पर सभी 10 दिव्यांगजनों में असंतोष व्याप्त हुआ, जिसके बाद कुछ दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावर्तन किया गया, जिस पर आयोग 13 जुलाई 2022 को सभी दिव्यांगजनों का अभिलेख सत्यापन डीबी यहाँ पे रोक देता है। और आगे कहा गया, और जुलाई 2022 में सभी दिव्यांगजन का अभिलेख सत्यापन पर रोक लगाई दी गई और पुनः संशोधित चयन सूची जारी करने की बात की जा रही है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि एलटी शिक्षक भर्ती 2020 में चल रही है, जिसमें सामान्य वर्ग का अभिलेख सत्यापन हो गया है और दिव्यांग अभ्यर्थियों का सही चयन सूची अभी तक आयोग जारी नहीं कर पा रहा है। उन्होंने मुख्य सचिव दिव्यांग अभ्यर्थियों का पहचान संशोधन परिणाम परीक्षा जल्द से जल्द जारी करने की मांग और आयोग सामान्य वर्ग के साथ भी दिव्यांग अभ्यर्थियों की संशोधित विभाग को भेजने की मांग की है। दिव्यांग अभ्यर्थी ने बताया कि इससे पूर्व अपर मुख्य सचिव रही राधा रतूड़ी के द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों ने बताया कि इससे पूर्व अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के द्वारा 11/9/2019 को एक पत्र उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा था, जिसमें साफ साफ लिखा है कि दिव्यांगजनों का चयन शासनादेश संख्या 332 दिनांक 26/9/2018 के अनुसार होगा। यह शासनादेश संख्या एलटी शिक्षक भर्ती में पहले से ही लागू कर चुका है। कार्मिक विभाग के 2 शासनादेश संख्या 232 दिनांक 26/9/2018 बिंदु संख्या में साफ साफ लिखा है कि यदि किसी दिव्यांगजन श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो तो इसी श्रेणी में दूसरी दिव्यांगजन श्रेणी का भरा जाएगा, किंतु आयोग ने इसे नहीं माना। और श्रेणी में दूसरी दिव्यांगजन श्रेणी के भरा जाएगा, किंतु आयोग ने इसे नहीं माना था। ठीक है, और आगे कहा गया इसमें, और उन्हें मुख्य सचिव से आग्रह किया कि इन सभी बिंदुओं पर संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन की बात करें, ताकि दिव्यांगजनों की भर्ती प्रक्रिया में देरी ना हो। सामान्य वर्ग के साथ ही भर्ती पूरी प्रक्रिया की जाए और सामान्य वर्ग के साथ ही दिव्यांगजनों को नियुक्ति दी जाए, क्योंकि वह भर्ती प्रक्रिया एक साथ है। साथ ही बिंदुओं पर आयोग के द्वारा नियमानुसार जल्द से जल्द कार्रवाई करने की यहाँ पे मांग की गई है जो दिव्यांग अभ्यर्थी है। अब आपको मैं डिटेल से एक एक पॉइंट बता दूं इसमें हुआ क्या है। सबसे पहली बात, जो भर्ती नियमावली के तहत हो रही, उस नियमावली के तहत सभी का जो सभी की जो नियुक्ति वो साथ होगी, चाहे सामान्य हो चाहे पीएस वाले अभ्यर्थी, सभी की नियुक्ति एक साथ होगी, सभी को एक साथ ज्वाइनिंग मिलेगी। और जब तक पीएस वालों को का यहाँ पे रिजल्ट नहीं घोषित कर जाता, तब तक किसी को नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए जो सामान्य वर्ग के छात्र जिनका डीबी हो चुका है, उनको भी पीएस अभ्यर्थियों के साथ उनका साथ देना चाहता है कि सबकी नियुक्ति साथ हो। साथ ही जो आपको पता होगा 1431 पदों पर जो भर्ती परिणाम जारी हुआ था, उसमें पीएस अभ्यर्थियों को बिना किसी उसके 2 बार लिस्ट में आने के बाद बिना किसी कारण के 10 अभ्यर्थियों को यहाँ मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया था, जिससे आयोग पे सवाल खड़े होते हैं। और साथ ही बेरोजगार अभ्यर्थियों की तरह कहा गया कि अगर आयोग 5 अगस्त तक इनका रिजल्ट जारी नहीं करता है, तो ये 5 अगस्त के बाद बेरोजगार संघ की मदद से आयोग में जाकर बात करेंगे, ताकि आयोग की जो कार्यप्रणाली है उस पर यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं बार बार। तो इन्होंने 5 अगस्त तक रिजल्ट जारी करने की मांग कही है। साथ ही जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, वो भी सब पीएस अभ्यर्थियों का साथ जरूर दें, ताकि आपका डॉक्यूमेंट और आपकी नियुक्ति साथ साथ हो। अगर जब तक इनका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक किसी को नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप भी लोग उनकी मदद कीजिए, ताकि आप सबकी यहाँ पे नियुक्ति साथ साथ हो। अब हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा हूँ, जिसमें पहले से ही कहा गया था कि आयोग जो पीएच वाले छात्र हैं उनकी नियमावली के बारे में।
ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो राधा दातोड़ी अपर मुख्य सचिव शासन अधिक संख्या उत्तराखंड शासन के द्वारा यहाँ पे 11 सितंबर 2019 को जारी किया जाता है। इसमें देख सकते हैं आप पूरी डिटेल्स इसमें दे रखी है। मैं इसको मेन पॉइंट आपको पढ़ देता हूँ। इसमें 6वां पॉइंट है, दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण नहीं सेवा सवर्ग के अनुमान्य होगा जो समाज कल्याण विभाग की शासन अधिक संख्या 196 दिनांक 26 मार्च 2021 द्वारा विभागों एवं संघों हेतु निर्धारित किया गया है। दिव्यांगजन के चयन हेतु कार्मिक विभाग के कार्यालय संख्या 232 दिनांक 26 दिसंबर 2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो आपका जो चयनित अभ्यर्थी हैं एलटी में, उनका और दिव्यांगजन जो छात्र हैं सभी की नियुक्ति एक साथ होगी। अगर आपका डीबी हो चुका है तो आपको इनकी मदद करनी चाहिए ताकि आपकी सभी की नियुक्ति एक साथ हो और जल्द से जल्द आयोग इनका रिजल्ट निकालें और सबको नियुक्ति मिले। बाकी इसमें आप डिटेल्स से रोस्टर में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या कहा गया था। ठीक है, ये वो रोस्टर वाली वीडियो मैंने आपको पहले भी बता दी थी, आप चैनल में जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको डिटेल से बताया था। तो जो पीएच वाले छात्र हैं उनके द्वारा कहा गया आयोग को कि 5 सितंबर तक उनका संशोधित रिजल्ट जारी करके उनका भी डीबी कराया, तब की एलटी शिक्षक भर्ती में सभी की ज्वाइनिंग, सभी को नियुक्ति एक साथ मिले। धन्यवाद।